अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास ये नोकिया का एक मोबाइल है, नोकिया 2.4 एंड्रॉयड 10 के साथ स्क्रीन लॉक है। इसको रिमूव करना है मीडियाटेक सीपीयू के साथ नोकिया 2.4। तो इस पर पैटर्न लॉक है और जितने भी डोंगल डिवाइसेस है सारों के साथ अटेम्प्ट करके देख लिया गया। ये फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा, काफ़ी हाई सिक्योरिटी है इसकी। इवन के मीटा मॉड पे भी नहीं जा रहा है, हालांकि मीडियाटेक हीलियो प्रोसेसर लगा हुआ है। और ये फ़ोन इस वक्त रिकवरी मॉड तक पे नहीं जा रहा, सिर्फ फास्ट बूट मॉड पे जाता है। और फास्ट बूट मॉड पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच की वजह से कोई भी डिवाइसेस इसको हैंडल नहीं कर पा रही। तो चलें, इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि इसका आपने फिर ये स्क्रीन लॉक जो है यानी हार्ड रीसेट इसको कैसे करवाना है। तो इसके लिए हम मोबाइल को सबसे पहले तो स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद आपने नेक्स्ट ये करना है, वॉल्यूम डाउन एंड पावर की होल्ड करना है। ठीक है, वॉल्यूम अप एंड पावर वैसे तो रिकवरी की कमांड है, तो हम रिकवरी की कमांड के लिए वॉल्यूम अप एंड पावर देखें होल्ड करते हैं तो रिकवरी की कमांड देने के बावजूद ये फ़ोन ऑन हो जाता है। बेशक डाटा केबल लगा के अटैम्प्ट कर लिया जाए, ये फ़ोन जो है वो रिकवरी मोड की तरफ नहीं जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें इसको अब किस तरीके से हैंडल करना है। ये मैं आपको वॉल्यूम अप एंड पावर बटन होल्ड करके, पावर मैंने रिलीज़ कर दी, वॉल्यूम अप को मैंने होल्ड रखा हुआ है। ठीक है, तो होल्ड रखने के बावजूद देख लें ये फ़ोन नॉर्मली ऑन हो जाएगा और रिकवरी मोड की तरफ नहीं जाएगा। ये देख लें नोकिया का लोगो आ गया, फ़ोन ऑन हो गया। काफ़ी अटैम्प्ट करके देखा बट ये रिकवरी की तरफ नहीं जाता। तो अब इसको देखें कैसे हैंडल करना है। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, स्विच ऑफ करने के बाद आगे किस तरीके से हैंडल करना है, काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ी है। और इस मेहनत और तजर्बे के चक्कर में मुझे विंडो से भी हाथ धोना पड़ा, यानी जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हुआ है लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट आपने अपने रिस्क पे करना है। मैंने इस जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया उससे ये अच्छा, चलें इसको बाद में डिस्कस करते हैं। मैं इस वक्त वॉल्यूम डाउन और पावर की होल्ड करके इसको जो है रिकवरी मोड पे फास्ट बूट मोड पे लेके आता हूँ। ये देखें नीचे छोटा सा फास्ट बूट जो है ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वॉल्यूम डाउन एंड पावर की से आएगा। अदरवाइज़ आप ऑफ करके वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके डाटा केबल लगाएं तब ये फास्ट बूट पे आ जाएगा। तो इसके लिए देखें एक सॉफ्टवेयर है TFM, इसके ज़रिए सिर्फ ये रिकवरी मोड पे गया है। और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में मेरी विंडो भी ख़राब होगी, विंडो मुझे नहीं करनी पड़ी, तो इसलिए आप लोग अपने रिस्क पे कीजिएगा। बट इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा था, जितनी डिवाइसेस सारों ने हैंड्स अप कर दिया। तो ये देखें ये TFM सॉफ्टवेयर जो है ये नेट से डाउनलोड करके आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। मैंने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो इसको हम देखें जैसे ही रन करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आपने वेट करना है। तो ये देखें ये एप्लीकेशन जो है TFM की, ये क्रैक वर्जन है। आपको बताया था क्रैक सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं। अच्छा, ये USB डिबगिंग, अच्छा मैंने दूसरा फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है नोकिया के जिसके ज़रिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। ये USB डिबगिंग उसकी वार्निंग है, आपने परेशान नहीं होना, आपके सामने नहीं आएगा। खैर ये देखें जी, ये जो TFM का सॉफ्टवेयर है इसको आपने रन करने के बाद ये जो लास्ट टैब है ADB एंड फास्ट बूट, इस पर आना है। और इसके बाद नीचे देखें सब मेन्यू में दो टैब बने हुए ADB एंड फास्ट बूट, तो फास्ट बूट वाले टैब पे हम आएंगे। ठीक है, ऊपर जो है फास्ट बूट यहाँ पर, और यहाँ से ये देखें ये आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, रीबूट टू नॉर्मल मोड एंड रीबूट टू रिकवरी मोड। तो ये वैसे रिकवरी मोड पे जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें अब फ़ोन जो है हमारा रीस्टार्ट होके ऑन हो गया और ऑन होकर अब ये रिकवरी मोड की तरफ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये यहाँ पे नो कमांड पे आके फ़ोन हमारा स्टॉप हो गया है। अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि पावर बटन होल्ड रखना है और वॉल्यूम अप दबाना है। ठीक है, पावर बटन को होल्ड करके वॉल्यूम अप दबाएंगे तो आपका फ़ोन आगे मूव करेगा। फिर ये देखें ये मैंने पावर बटन होल्ड करके वॉल्यूम अप दबाया था, ये रिकवरी स्क्रीन आ गया बिल्कुल सैमसंग की तरह। यहाँ से आप वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, वाइप डाटा फैक्ट्री सेट करेंगे तो सारा डाटा इरेज हो जाएगा। आगे FRP लॉग वगैरह आएगा तो उसको फिर बाद में देखेंगे बाईपास का जो भी तरीका। फ़िलहाल अभी जिस कस्टमर का वगैरह कि गूगल अकाउंट वगैरह उसको याद है, ये शायद नहीं लगा हुआ, न्यू फ़ोन है, चंद दिन पहले ही उसने लिया है और स्क्रीन लॉक बच्चों में से किसी ने चढ़ा है तो भूल गया। तो ये देखें जी ये मैंने वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट इसको करवा दिया है। अब फ़ोन ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा और इसका स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा। रिबूट कर लेते हैं इसको। ठीक है, रिबूट के बाद अब हमारा फ़ोन जो है नॉर्मल मोड पे ऑन होगा। जनरल सेटिंग्स आगे करनी है, अगर FRP हुआ तो वो जिसका फ़ोन है वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल टाइम नहीं मेरे पास कि इसको बाईपास करूँ। वैसे ही फ़ोन बाईपास पे हो जाता है, फिर कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। तो ये था स्टूडेंट तरीकाकार नोकिया 2.4 को हार्ड रीसेट करने का। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।